हमने अपने जेम स्टॉक के तौर पर आपको बताया है ताज जीवीके। जैन साहब बताएं इसकी पूरी डिटेल्स। यस अनिल जी, कनेक्टिविटी थोड़ा दुरुस्त नहीं था, अब मैंने हॉटस्पॉट से लेके कनेक्ट किया है। और जयपुर में यूं अनिल जी, कल जरूर से एक ओवरनाइट एक थोड़ा सा आउट स्टेशन था, बट आ गया था, वाज थ्रू आउट द डे जयपुर ओनली। और ताज जीवीके होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, इसके बारे में बात कर रहा था मैं, पहली बार स्टॉक का नाम, मतलब नाम ही मैं जिक्र कर रहा हूं इस कंपनी का पहली बार, और कभी भी रेकमेंड नहीं किया था, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 10-12 सालों में होटल स्टॉक्स बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किए। तो पोस्ट कोरोना जो मतलब एक रिवेंज कंजम्पशन आया है, रिवेंज टूरिज्म आया, और अभी मैं चैनल चेक से बोल रहा हूं, क्योंकि हर हफ्ते या हर 10 दिन में कहीं ना कहीं जाना हो रहा है, कोई ना कोई कारण से, भले वो मैरिज हो या कोई फंक्शन हो या कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस हो, तो देखते कि किस तरीके का मतलब वहां पे टैरिफ बढ़ा है और किस तरीके की डिमांड है, मतलब रूम की ऑक्यूपेंसी लेवल्स आर एक्सेलेंट। और वैसा ही देखिए, ताज ग्रुप है, ताज का नाम आ जाए और इंडियन होटल्स मतलब यानी कि टाटा ग्रुप का नाम आ जाए, तो फिर कहीं कोई टेंशन नहीं है। हालांकि जीवीके का नाम आ रहा था तो मैं थोड़ा सा सबड्यूड था, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, बट फिर ओवरऑल अब देखते हैं फंडामेंटल्स को, और जो इनकी 1995 से इन्होंने जो काम किया है और गजब की प्रॉपर्टीज इन्होंने खड़ी की है। जनरली जीवीके का नाम आया तो जनरली हैदराबाद के आसपास इनकी इन्वेंट्रीज थी, बट अब जो टाटा ताज की जो सेंटा क्रूज वाली प्रॉपर्टी है वो भी इसी होटल में आती है, और 280 के लगभग रूम्स है, तो अच्छी खासी रूम्स की इन्वेंट्री भी है, 1400 के लगभग रूम्स की इन्वेंट्री है इनकी। और कंपनी का जो रेवेन्यूज है अच्छा खासा रेस्टोरेंट्स एंड बार से भी आता है और रूम से भी आता है। रूम्स के अलावा देखिए आप, रेस्टोरेंट्स एंड बार से जो रेवेन्यूज है वो अच्छा खासा है। और जो एक बढ़िया बात अभी मुझे जो लगी इनकी ये है कि कंपनी ने एक एसपीवी भी बनाया है, जहां पे इन्होंने एक ग्रीनवुड पैलेसेस एंड रिजॉर्ट्स बोल के एक बनाया है, जिसमें ताज जीवीके की होल्डिंग है। और अब ये स्टॉक को मैं देख रहा था 2006, 7, 8 में जो तेजी आई थी, तब ये 300 के लेवल्स क्रॉस किया था, वहां से अच्छा खासा 50 रुपए के लेवल्स पे भी आया, और अब अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है। 15 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, और डेट्स कोई बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, 177 करोड़ के डेट्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया, करीब 33%। इनफैक्ट पिछले कई सालों में अगर देखें तो बेस्ट एवर क्वार्टर इनका दिसंबर का रहा, 33% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बड़ा होता है इनके लिए। और 12 करोड़ का पैट था दिसंबर 2012 में, उसके सामने 22 करोड़ का पैट। अब बात यह है कि पिछले अगर 4-5 क्वार्टर को देखें तो कंपनी ने गजब का काम किया, क्योंकि कोरोना के दौरान कंपनी काफी ब्लीड कर रही थी, और अब 76 करोड़ का पैट पे टीटीएम बेसिस पे कंपनी बैठी हुई है, तो ये एक और बहुत बढ़िया लगता है मुझे। और प्रोमोटर्स की 75% स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है, और एफआईआईज डीआईएस भी करीब 4.5-5% के लगभग होल्ड करते हैं। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखते हैं तो दमानी एस्टेट एंड फाइनेंस उनका भी 2.38% करीब होल्ड करते हैं। तो ओवरऑल कंपनी पे बहुत कॉन्फिडेंस आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर और रिजल्ट्स को देखकर और आने वाले प्रोस्पेक्ट्स को देखकर, क्योंकि भले ही अभी एक बार टूरिज्म का सीजन चला गया हो, क्योंकि अब थोड़ा समर सीजन स्लैक रहता है, बट इस बार जो हॉलीडेज को देखता हूं तो एक्सटेंडेड वीकेंड्स बहुत सारे आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले साल में भी ये कंपनी अच्छा करेगी। और रिसेंटली इसने 236 का हाइस बनाया, वहां से करेक्ट हुआ है, तो 230 का पहला टारगेट, 250 का दूसरा टारगेट, और जैसा कि मैंने कहा लाइफ टाइम हाइस 320 का भी बनाया हुआ है, तो बहुत स्कोप है अभी। और डाउनसाइड रिस्क मुझे बहुत कम लगती है, क्योंकि टेक्निकली भी अपने 200 डेमाज के आसपास ट्रेड कर रहा है, मार्केट्स के करेक्शन के साथ जरूर से करेक्ट किया है। सो बाय दिस स्टॉक फॉर 230 to 250 टारगेट्स। ओके, 230, 250 दो टारगेट ताज जीवीके होटल्स के लिए आते हुए आपके लिए। कल भी होटल स्टॉक्स में थोड़ा लिंक भी किया था, वो अवेलेबिलिटी नहीं है, हाँ, 30-40%। जैन साहब कल आप तो शायद ट्रेवल कर रहे हैं, आप वो देख पाए थे लिंक कल जो हमने किया कि बिल्कुल होटल के रूम वरुण बता रहे थे कि 40-40 देखा था? बिल्कुल अनिल जी, मैं शो देख रहा था और 250 या 55 करीब पे आया था, और देखा होटल स्टॉक्स को मेरा इनफैक्ट दिमाग भी वहीं से आया अनिल जी कि मुझे होटल स्टॉक कवर करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कम होटल स्टॉक्स को जेम्स में कवर किया हूं, और क्योंकि मैं काफी बेरिश रहता था इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, क्योंकि बैलेंस शीट मुझे समझ में नहीं आती थी। बट इस बार ये बैलेंस शीट, नंबर्स, रिजल्ट्स और चैनल चेक, जो बोलते हैं ना एयरपोर्ट पे पैर रखने की जगह नहीं, अब होटलों में भी पैर रखने की जगह नहीं है, भले वो रेस्टोरेंट्स हो, बार्स हो, भले रूम्स हो, मिलते नहीं है। मैं बिल्कुल देखा था अनिल, जो बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, उससे से मोटिवेट होकर मैंने आज जेम स्टॉक लाया। तो ये जब आप बेरिश होते हो तब आप क्या करते हो किसी भी सेक्टर पे या स्टॉक पे? कभी शॉर्ट कॉल तो आई नहीं आज तक आपकी? बेरिश होता हूं तो मैं अनिल जी थोड़े बड़े स्टॉक्स, थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स, नहीं उस पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर में, फॉर एग्जांपल अब तक आप होटल पे बेरिश थे, तो आपने क्या किया होटल के साथ, ये बताएं। उसमें चुप्पी धार लेते हैं जी, लड़ाई नहीं लेते हैं और
स्किप करने की राय देते हैं बस लोगों को, बाकी शॉर्ट तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि फ्यूचर्स ओके, में। मेरे ख्याल से जैन साहब और सेठी साहब दो ऐसे जो कभी शॉर्ट करने की, मेरे ख्याल से सिद्धार्थ जी ने भी कभी शॉर्ट करने की राय दी हो, मुझे याद नहीं। सिद्धार्थ जी, आपने कभी दी है शॉर्ट करने की राय किसी स्टॉक पर? नहीं अनिल जी, परपेचुअल बुल। हाँ, क्या बात है। तो बिल्कुल, तो जो शेयर या जो स्टॉक पसंद ना हो उनसे साइड में किनारे हो जाते हैं हमारे जैन साहब, सेठी साहब और सिद्धार्थ जी।